Hello everyone. Today we are going to start discussing macromolecules and macromolecules जो हमारे पास हैं वो थ्री हैं मेनली। कई बार हम लिपिड्स को भी कंसीडर करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में, बट लिपिड हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं आते। प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स है और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये मेनली हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। ठीक, तो उन्हीं में से जो एक मैक्रोमोलिक्यूल आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम, पॉलीसेकेराइड। पॉली और सेकेराइड दो डिफरेंट वर्ड हैं जिनके कंबाइन करके हमने ये वर्ड फॉर्म किया है पॉलीसेकेराइड। पॉली वर्ड जो आया है यूनिट से आया है कि यहाँ मल्टीपल यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, दैट मीन्स पॉली हो गया। क्लियर। वहीं सेकेराइड मीन्स हो गया सैकरॉन, शुगर। शुगर के लिए यूज़ करते हैं सेकेराइड वर्ड। और सेकेराइड मीन्स क्या होता है, शुगर होता है। ठीक, तो इन्हीं दोनों को यूज़ करके हमने फॉर्म किया है पॉलीसेकेराइड फॉर्म किया है। अब पॉलीसेकेराइड हमें कहाँ मिलता है, हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस अपलोड्स में जाके देखेंगे आप, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जब हम स्टडी करते हैं किसी टिश्यू को, चाहे प्लांट टिश्यू हो या एनिमल टिश्यू, तो वहाँ हमें मिलता है क्या, हमें एक एसिड इंसॉल्युबल पूल मिलता है। और इंसॉल्युबल पूल में हमें चीज़ें मिलती हैं, और वो चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। उन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स में पॉलीसेकेराइड डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो है वो मिलता है कहाँ में, एसिड इंसॉल्युबल पूल में मिलता है। ठीक, और ये बात हुई कि पॉलीसेकेराइड मीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब पॉलीसेकेराइड हैं क्या, पॉलीसेकेराइड के हैं लॉन्ग चैन है किसके, शुगर के, मीन्स कार्बोहाइड्रेट के हैं। एंड दे आर थ्रेड लिटरली अ कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। तो एक तरह से ये सिंपली क्या है, एक थ्रेड से यहाँ पे एक ग्लूकोज हो गया, दूसरा हो गया शुगर मॉलिक्यूल हो गया, तीसरा शुगर मॉलिक्यूल हो गया। तो इस तरह जो है ये एक चैन फॉर्म करते हैं, और चैन फॉर्म करें तो यहाँ पे बीच में हमें दिखाई पड़ रहा है कि मल्टीपल यूनिट दिखाई पड़ रही हैं। अभी जो मल्टीपल यूनिट जैसे यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, ये 4 डिफरेंट यूनिट्स को मिला के हमारा क्या मिला, एक पॉलीमर बना। और पॉलीमर कौन सा बना, पॉलीसेकेराइड बना। दैट मीन्स यहाँ पे 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हुए। एंड उनके बीच में क्या फॉर्म हुआ, उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, एंड दिस बॉन्ड इज नॉन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। एक तरह से ग्लाइकोसिडिक और हाइड्रोलिटिक बॉन्ड भी इसे बोल सकते हैं। हाइड्रोलिटिक बॉन्ड है जो क्या करेगा, करेगा क्या, वो यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन जो यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इनके बीच में जो है एक रिएक्शन करेगा जिससे कि वाटर रिमूव होगा, और इनके बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जिससे कि ये आपस में कंबाइंड रहेंगे। सेम यहाँ पर फॉर्म होगा, सेम यहाँ पर फॉर्म होगा, या जितनी मल्टीपल यूनिट्स फॉर्म होंगी पॉलीसेकेराइड की, सभी में ये बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड दिस बॉन्ड इज नॉन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये फॉर्म हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो है पॉलीमर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो है एक सैम्पल गिवन है पॉलीमर का, सेलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, दैट इज ग्लूकोज। अब जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, या तो हमारे पास वो ग्लूकोज के यूनिट्स कंटेन करते हैं, या फ्रक्टोज के करते हैं, या राइबो शुगर के करते हैं, या डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स हैं। अब डिपेंड करता है किस कौन से यूज़ कर रहे हैं। 6 कार्बन का, 6 कार्बन हमारे पास हो सकता है कि वो जो है हेक्सोज हो, हेक्सोज में फ्रक्टोज या ग्लूकोज दोनों हो सकते हैं। या जो है हमारे पास हो सकता है, क्या नाम है, राइबोज या राइबुलोज हो सकता है। डिपेंड करता है कितने कार्बन से हमारा जो है हमारा शुगर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, और वो कितने यूनिट से फॉर्म कर रहा है पॉलीसेकेराइड। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ बात करें, अब सेलुलोज क्या है, हमारा एक होमोपॉलीमर है। ठीक, तो होमो वर्ड जो है वो डिनोट क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी को। अगर कहीं पे ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है तो वो होमोजीनियस मटेरियल है, वो क्या है, होमोजीनियस है। ऐसे सेम कोई पॉलीमर किसी एक ही टाइप के यूनिट से मिलके बना हुआ है तो वो हमारा पॉलीमर क्या होगा, होमो पॉलीमर होगा। तो सेलुलोज को फॉर्म करने में जो मोनोमर यूटिलाइज हो रहा है वो क्या है, वो ग्लूकोज है। सिर्फ क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट वे में बॉन्डिंग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। डिफरेंट वे में किस तरह बॉन्डिंग पैटर्न फॉर्म करेगा, अभी लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ बात करेंगे। तो उसके आगे यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ आगे डिस्कस करना, तो यहाँ हमारे पास जो हमारा सेलुलोज है वो होमोपॉलीमर, क्यों, क्योंकि वो ओनली ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना हुआ है। ठीक, कैसे बना हुआ, अभी आगे बॉन्डिंग पैटर्न भी हम ऑब्जर्व करेंगे किस तरह यहाँ पे सेलुलोज है बॉन्डिंग पैटर्न दिखाई पड़ता है ग्लूकोज का। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल है स्टार्च हो गया,
और एनिमल में हमारे पास ग्लाइकोजन हो गया। तो ये प्रेजेंट है। जैसे स्टार्च की बात करें वो अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैन्स हैं, जहाँ पे हमें अमाइलोज में सिंपली लीनियर चैन देखने को मिलती है और वहीं पे जो है अमाइलोपैक्टिन में ब्रांच चैन देखने को मिलती है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या फॉर्म होता है, स्टार्च फॉर्म होता है। क्लियर। सेम ऐसे हमें देखने को मिलता है ग्लाइकोजन में, सेम ऐसे ऑब्जर्व होता है, ब्रांचिंग देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये हमारे सेलुलोज और स्टार्च होगा। उसके साथ साथ हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ मैंने लिया हुआ है, इनुलिन जो है। इनुलिन काइंड ऑफ पॉलीमर है किसका, फ्रक्टोज का। सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, दीज आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। और इनुलिन जो है फ्रक्टोज का पॉलीमर है। उसके साथ सेलुलोज की बात करें, हम फ्रक्टोज की बात करें, वहीं इनुलिन की बात करें और ग्लाइकोजन, ये सभी के सभी क्या हैं, होमोपॉलीमर्स हैं। और वहीं इसके अलावा भी हम कुछ ऐसे भी पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे जो क्या होंगे, हेट्रोपॉलीमर्स होंगे। दैट मीन्स वहाँ पे ग्लूकोज के साथ साथ कुछ और भी दूसरे कंपाउंड हैं, नाइट्रोस कंपाउंड्स हैं, वो आके कंबाइन होंगे। ठीक। तो अगर ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल से बना तो होमोपॉलीमर होगा, और वहीं अगर दो एक से ज़्यादा मटेरियल फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं किसी पॉलीमर को, तो क्या होगा, हेट्रोपॉलीमर होगा। आगे डिस्कस करना स्टार्ट करें। यहाँ पे हम इन पॉलीसेकेराइड चैन से ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड। अब जो राइट एंड होगा, राइट एंड ये हो गया और लेफ्ट एंड ये हो गया, ये क्या होगा, हमारा रिड्यूसिंग एंड होगा हमेशा। रिड्यूसिंग, यहाँ पे जो चेंज होना है, जो भी रिमूव होना है, मेनली डाइसेक्राइड में ऐसा होता है। ठीक। जो भी रिड्यूस होना है वो कहाँ पे होगा, राइट हैंड साइड पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, हमेशा नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा, और राइट हैंड साइड क्या होगा, हमेशा रिड्यूसिंग एंड होगा। दैट मीन्स कुछ रिमूव होना है चैन से तो हमेशा कहाँ होगा, राइट हैंड साइड से होगा। नेक्स्ट एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या परफॉर्म करते हैं, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आयोडीन जो है वो स्टार्च को या स्टार्च को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कैसे करता है, वो हमें यहाँ गिवन है। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च का क्या है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। एंड स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन। I2 जो है, I2 मॉलिक्यूल जो है, स्टार्च उसको ईजिली होल्ड कर सकता है। I2 जो है उसे स्टार्च ईजिली होल्ड कर सकता है, और होल्ड करके जो उसमें गैप्स है वहाँ पे वो बाइंड कर लेगा। एंड द स्टार्च आयोडीन 2 इज ब्लू इन कलर। उसके साथ जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा किसका, स्टार्च का, स्टार्च जब जो है कांटेक्ट में आएगा किसके, I2 के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लू कलर फॉर्म करेगा। और ब्लू कलर फॉर्म होते ही हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होता है कि जो मटेरियल ये जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर जो है हमारा स्टार्च प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जो हेलिकल स्ट्रक्चर उसमें ईजिली आयोडीन बाइंड कर जाता है। द स्ट्रक्चर I2 is blue in color and cellulose does not contain complex helicase and hence cannot hold I2। अब जो है सिर्फ स्टार्च के साथ ही ऐसा क्यों होता है, सेलुलोज के साथ नहीं होता है, इसके पीछे रीज़न है भैया कि स्टार्च जो है ईजिली होल्ड कर लेता है आयोडीन को और सेलुलोज नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उनके कारण। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हमें स्टार्च और ग्लाइकोजन का जो है स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ कि सिंपली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो हम देख रहे हैं कि 1 to 5 लिंकेज शो हो रहा है हमें यहाँ पे। ये जो लीनियर चेन दिखाई पड़ रही है हमें यहाँ 1 to 5 दिख रहा है। उसके साथ साथ ब्रांच में भी हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, 1 to 5। तो 1 to 5 लीनियरली भी करेंगे, लीनियरली भी करेंगे। जैसे इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 1, इसका 5, इसका 1, इसका 5, इस तरह अटैच हो रहा है। साथ ही यहाँ 1 और यहाँ 1 और 6 जो है 1 और 6 जो कार्बन है उनके थ्रू हो रहा है। रिपीट करता हूँ यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे जो हमारा जो लीनियरली होगा, एक लीनियर होगा और दूसरा ब्रांच होगा। अगर लीनियर की बात करें तो वहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा ग्लूकोज या ग्लाइकोजन दिखाई पड़ेगा किस तरह से हमारे जो है ग्लूकोज जो है वो अरेंज है, वहाँ दिखाई पड़ेगा 1 to 4 दिखाई पड़ेगा, 1 to 4 दिखाई पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन हमारा ये है। फर्स्ट कार्बन जो है हमारा क्या है, फर्स्ट कार्बन ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इस तरह हमारे क्या हो गए, 6 कार्बन हो गए। तो उसके अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगा वो अरेंजमेंट हमारा क्या होगा, हमारा अरेंजमेंट लीनियर में क्या होगा, लीनियर में होगा 1 to 4 होगा, लीनियर में 1 to 4 होगा। वहीं
हम अगर देखें जो है ब्रांच में क्या होगा, ब्रांच में होगा हमारा 1 to 6 कार्बन जो है वो होगा। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। क्लियर। तो ये जो है सिंपल स्ट्रक्चर हो गया स्टार्च और ग्लाइकोजन का, और आप देख रहे हैं जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिनियरली और ब्रांचली दोनों अरेंज होंगे यहाँ पे। सेम अब नेक्स्ट आगे बात करें यहाँ पे हम सेलुलोज की। सेलुलोज जो है पीछे हमने बात किया कि सेलुलोज क्या है, वो सेल वॉल फॉर्म करता है प्लांट सेल में। सेलुलोज जो है प्लांट सेल की जो वॉल फॉर्म होती है, सेल वॉल फॉर्म हो रही है, वो किसकी है, सेलुलोज की है। और यही वो जो है सेलुलोज ही यूज़ कर रहे हैं हम किसे, पेपर फॉर्म करने में। और जो कॉटन में फाइबर दिखाई पड़ते हैं, कॉटन के जो फाइबर्स हैं, जो कॉटन बॉल के अंदर फाइबर्स फॉर्म होते हैं, वो सारे के सारे भी क्या हैं, हमारे सेलुलोज हैं। ठीक। तो और सेलुलोज क्या था, हमारा होमो पॉलीमर था। अब हम कुछ स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना ऐसी चीज़ें जो कि हमारे क्या हैं, हेट्रोपॉलीमर्स हैं। क्या है वो, हेट्रोपॉलीमर्स हैं। और वो हेट्रोपॉलीमर्स क्या है, ऐसे पॉलीमर्स जो कि वन काइंड ऑफ यूनिट से बनते, वो तो होमो हो गए, और जो एक से ज़्यादा यूनिट यूटिलाइज करेंगे वो क्या होंगे, हेट्रोपॉलीमर। जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ, पॉलीसेक्राइड हैव आल्सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर। तो हो सकता है केमिकली मॉडिफाइड शुगर हो या अमीनो ग्रुप हो। जैसे केमिकली मॉडिफाइड शुगर हो गया हमारे पास ग्लूकोज अमाइन हो गया। ठीक। इसके अंदर भी क्या है, ग्लूकोज और अमाइन दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन में भी क्या है, एन एसिटाइल अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, किसके साथ, शुगर के साथ। ठीक। तो ऐसे भी हमें कुछ पॉलीमर्स मिलेंगे जहाँ पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा। और जैसे एग्जांपल की बात करें, जो जो स्केलेटन फॉर्म करता है आर्थ्रोपोड में, आर्थ्रोपोड में जो एक्सोस्केलेटन फॉर्म होती है या फंजाइज की सेल वॉल जो फॉर्म होती है, उसमें क्या होता है, उसमें काइटिन होता है। और काइटिन क्या करता है, एन स्टाइल गैलेक्टोज अमाइन जो है वो कैरी करता है। क्या कैरी कर रहा है, एन स्टाइल ग्लैक्टोज अमाइन कैरी कर रहा है। और एन स्टाइल ग्लैक्टोज अमाइन जो है वो एक तरह से एक और बात कर सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा इस जो है एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल मटीरियल है। इस पर किसी भी जो है माइक्रोब्स का इन्फेक्शन शो नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता, बायोलॉजिकली मटीरियल जो है एंजाइम्स है वो इसे डिग्रेड नहीं कर पाते। इसलिए इससे पहले ही बताया मैंने प्रीवियस वीडियोस में कि काइटिन जो एक ऐसा मटीरियल है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है फंजाइज की, या एक्सोस्केलेटन जो कि इंसेक्ट उनमें प्रेजेंट होता है। ये हम यूज़ करते हैं जो है स्टिचिंग करने में, जहाँ पे सीजर्स करते हैं या इंजरीज होती हैं उन्हें स्टिच करने में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका एंटी माइक्रोबियल एक्शन है, इस पर कोई भी इन्फेक्शियस मटेरियल ग्रो नहीं करते हैं। क्लियर। तो ये हो गया। और ये जो हमारे वो क्या हैं, हमारे हेट्रोपॉलीमर्स हैं। ये सभी हमारे क्या हैं, हेट्रोपॉलीमर्स है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज के अलावा अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज के अलावा एसिटाइल अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर। तो ये जो है हमारे क्या हो गए, हेट्रोपॉलीमर्स हो गए। अब नेक्स्ट जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं वो देखें हम यहाँ पे, सेलोज में आपको इजीली दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे जो है जो बाइंडिंग हो रही है, ये हो रही क्या, 1 1 2 हो रही है। लीनियर चैन जो यहाँ सिर्फ लीनियर का रखा है आपको, यहाँ पे लीनियर चैन में 1 से 2 का हो रहा है। ठीक। फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड कार्बन ये हो गया। ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है फर्स्ट कार्बन के साथ, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में हो रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है, बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या होता है, जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। इसीलिए कई बार से हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। उसके साथ साथ एक और बात करें जो है, और लास्ट पेज होगा ये हमारा, काइटिन की बात करें। काइटिन में जैसे सिंपली हम पीछे देखा, हमारे पास क्या था, हमारे पास ग्लूकोज थे, और ग्लूकोज ग्लूकोज से बाइंड कर रहे हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज से बाइंड कर रहे हैं, और ग्लूकोज ग्लूकोज से बाइंड कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वहाँ पे ये देख रहे हैं कि सिर्फ ग्लूकोज ही प्रेजेंट है। जैसे हमने सेलोज के केस में देखा, सेम हमने जो है स्टार्च के केस में देखा। क्लियर। ग्लाइकोजन का भी सेम वही फार्मूला था अटैचमेंट का। लेकिन अब यहाँ हम काइटिन में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक और ग्रुप प्रेजेंट है, एक और ग्रुप जो प्रेजेंट है, ये हमारा क्या होगा, ये एन एसिटाइल ग्रुप है। ये एन एसिटाइल ग्रुप है जो कि फॉर्म कर रहा है ग्लूकोज अमाइन के साथ, ग्लूकोज अमाइन फॉर्म कर रहा है। और जो ग्लूकोज अमाइन फॉर्म कर रहा है और ये ग्लूकोज अमाइन आपस में बाइंड करके जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड फॉर्म करेंगे यूनिट्स, वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा काइटिन। तो इसके साथ साथ जो है इस हमारा जो पॉलीसेकेराइड का सेगमेंट है या पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। और ये
से जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो यही था कि जो इनके स्ट्रक्चर हैं सेलुलोज के या स्टार्च के, ग्लाइकोजन के, काइटिन के स्ट्रक्चर, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्या, कि स्टार्च जो है आयोडीन से क्यों बॉन्ड फॉर्म करता है और सेलुलोज से क्यों नहीं फॉर्म करता है। सेलुलोज का ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन देता है नहीं है, जबकि स्टार्च के साथ देता है। तो क्यों नहीं देता, क्योंकि स्टार्च जो है आयोडीन के साथ बाइंड करके, स्टार्च का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो इजिली आयोडीन से बाइंड कर लेता है और ब्लू कलर देता है, जबकि सेलुलोज में कैपेसिटी नहीं होती है। दूसरी बात हुई होमोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर की। होमोपॉलीमर जो है हमारे सेलुलोज हो गए, ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन हो गया जो कि फ्रक्टोज से बना हुआ है। लेकिन वही हम बात करें हेट्रोपॉलीमर की, तो हमारे पास ग्लूकोज अमाइन हो गया और उसके साथ साथ हो गया एन-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन जो है, ये हमारे क्या है, हेट्रोपॉलीमर है। और हेट्रोपॉलीमर किसके, पॉलीसेकेराइड के। क्लियर। यहाँ पे होमो और हेट्रो दोनों मिलते हैं, वहीं जब प्रोटीन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो वहाँ पे सिर्फ हमें हेट्रोपॉलीमर ही मिलेंगे। क्लियर। तो यहीं पे कंक्लूड करते हैं।